एक दिन राजकुमारी फिर से शिकार करने के लिए जंगल में जाती है। तब वह सोचती है, मैं राजकुमार से इतना प्यार करती हूँ, क्या राजकुमार भी मुझसे प्यार करते हैं? इसके लिए मैं राजकुमार की परीक्षा लेती हूँ। तब राजकुमारी इस बात का पता लगाने के लिए अपने सैनिकों से कहते हैं, सेनापति, तुम मेरी बात को ध्यान से सुनो। तुम मेरी नकली खून से लपटे कपड़े को ले जाकर राजकुमार करण को दिखाना और कहना राजकुमारी जंगल में शिकार करने गई थी। एक शेर ने अचानक उनके ऊपर हमला कर दिया और वह मारी गई। तब राजकुमारी के सैनिक वैसा ही करते हैं जैसा राजकुमारी ने कहा था। राजकुमार करण गजब हो गया। अब महारानी इस दुनिया में नहीं रही। महारानी शिकार करने गई थी, उनके ऊपर एक शेर ने हमला कर दिया और वह मारी गई। मूर्ख सेनापति, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने ऐसी उपवास करने की? तुम जानते नहीं हो ऐसे उपवास की सजा क्या है? नहीं महाराज, मैं आपके साथ उपहास नहीं कर रहा हूँ, मैं सच कह रहा हूँ। राजकुमारी जंगल में शिकार करने गई थी और उन पर एक शेर ने हमला कर दिया, जिसके कारण राजकुमारी मारी गई। चलो सेनापति, मैंने तुम्हारी बात को मान लिया। राजकुमारी के ऊपर एक शेर ने हमला कर दिया और वह मारी गई, लेकिन शेर ने तुम लोगों के ऊपर क्यों हमला नहीं किया और तुम लोग जिंदा कैसे बच गए? राजकुमार, हम लोग जंगल में आम के पेड़ पर चढ़कर आम तोड़ रहे थे। राजकुमारी नीचे ही थी, इसीलिए हम उन्हें बचा नहीं पाए। तब वह सेनापति राजकुमारी खून से लिपटी हुई चुनरी को दिखाता है। तब राजकुमार को विश्वास हो जाता है कि राजकुमारी सच में मारी गई है। तब राजकुमार करण सेनापति के सामने दूसरे कमरे में जाते हैं और दुखी होने का नाटक करते हैं, जिससे कि सेनापति को उनके ऊपर कोई शक न हो और सेनापति को लगे राजकुमार को राजकुमारी के मरने का बहुत अफसोस है। तब सेनापति ने वह सारी बात बताई जो उनके साथ राजकुमार ने किया। सेनापति की बात सुनकर राजकुमारी बहुत प्रसन्न हुई। तब वह बोली, अब तो ये बात सत्य हो गई कि जितना मैं राजकुमार को पसंद करती हूँ, उतना ही राजकुमार मुझे भी पसंद करते हैं। तब राजकुमारी राजमहल में आती है। राजमहल में राजकुमारी को जिंदा देखकर राजकुमार करण चिंता में बढ़ जाते हैं और कहते हैं, राजकुमारी, आप जिंदा है। सेनापति ने मुझसे कहा आपके ऊपर एक शेर ने हमला कर दिया और आप मारी गई। सेनापति की इतनी मजाल, उसने मेरे साथ ऐसा उपहास किया। हम उसे माफ नहीं करेंगे। राजकुमार करण, मैं तो केवल आपकी परीक्षा ले रही थी। मैंने ही सेनापति को आपसे ऐसे बोलने के लिए कहा था कि आप मुझसे कितना प्रेम करते हैं। राजकुमारी, आज के बाद तुम मेरी ऐसी परीक्षा कभी मत लेना और कभी भी मरने की बात मत करना। मुझे कितना दुख हुआ था ऐसी बात को सुनकर। फिर ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। तब एक दिन राजकुमारी जंगल में फिर से शिकार करने के लिए जाती है। उनको उस दिन कोई शिकार तो नहीं मिलता है। फिर जंगल में टहलते टहलते वह देखती हैं एक साधु बाबा के ऊपर जंगली जानवर ने हमला करके उनको घायल कर दिया था। तब राजकुमारी सीमा तुरंत जंगल से जड़ी बूटियां लाकर उस साधु बाबा को लगा देती है, जिससे उन साधु बाबा को बहुत आराम मिल जाता है। तब साधु बाबा कहते हैं, हे राजकुमारी, मैं तुम्हारी सेवा से प्रसन्न हुआ, इसलिए मैं तुम्हें एक ऐसा फल दे रहा हूं जिसे खाकर तुम हमेशा कुंवारी जैसी बनी रहोगी। तुम कभी भी वृद्ध नहीं होगी। तब राजकुमारी उस फल को लेकर राजमहल में आ जाती हैं और कहती हैं, मैं इस फल को खाकर क्या करूंगी? मैं इस फल को अपने राजकुमार को दे देती हूँ, जिससे मैं अपनी जान से ज्यादा पसंद करती हूँ। वह इस फल को खाकर हमेशा जवान सा बने रहेंगे और हमारी प्रजा की सेवा करेंगे। तब राजकुमारी उस फल को ले जाकर राजकुमार करण को दे देती है।
और कहती है, हे राजकुमार, मैं तुम्हारे लिए एक ऐसा फल लाई हूँ जिसे खाकर तुम हमेशा जवान सा बने रहोगे और कभी भी वृद्धि नहीं होंगे। मैं चाहती हूँ इस फल को तुम खा लो और तुम जीवन भर ऐसे ही बने रहो और प्रजा की सेवा करो। इतना कहने के बाद राजकुमारी सीमा वह फल राजकुमार को देकर वहाँ से चली जाती है। फिर राजकुमार बोलते हैं, मैं इस फल को खाकर क्या करूँगा? मैं इस फल को कुंती को दे देता हूँ, जिसे मैं अपनी जान से ज्यादा पसंद करता हूँ। वह इस फल को खाकर हमेशा जवान बनी रहेगी और कभी भी वृद्ध नहीं होगी। तब राजकुमार करण उस फल को लेकर कुंती के पास पहुंच जाते हैं और कहते हैं, कुंती, ये लो, मैं तुम्हारे लिए एक ऐसा फल लाया हूँ जिसे खाकर तुम हमेशा जवान बनी रहोगी और कभी भी वृद्ध नहीं होगी, यानी कि तुम अमर हो जाओगी और मैं यही चाहता हूँ। तब राजकुमार करण उस फल को कुंती को देकर वहाँ से चले जाते हैं। मैं इस फल को खाकर क्या करूँगी? मैं इस फल को श्याम को दे देती हूँ, जो गरीब किसानों की मदद करता है, ताकि वह हमेशा गरीबों की इसी तरह मदद करता रहे और एक युवा बना रहे। तब कुंती उस फल को श्याम को देने के लिए उसके गांव में जाती है और वह फल श्याम को देकर कहती है, श्याम, यह देखो, मैं तुम्हारे लिए क्या लाई हूँ। यह एक ऐसा फल है जिसको खाने के बाद तुम हमेशा एक युवा बने रहोगे और कभी भी वृद्ध नहीं होंगे, और मैं चाहती हूँ तुम हमेशा एक युवा बनाकर इसी तरह गरीब किसानों की मदद करते रहो। तब कुंती उस फल को श्याम को देकर वहाँ से चली जाती है। मैं इस फल को खाकर क्या करूँगा? इस फल को राजकुमारी को देता हूँ, जो कि सारी प्रजा की देखभाल करती है और उनकी जरूरत को पूरा करती है। उसके बदले में राजकुमारी मुझे ईमानदारी का इनाम भी देंगी। अब श्याम उस फल को राजकुमारी को देने के लिए सीधा राजमहल में आ जाता है और राजकुमारी के पास आकर बोलता है, राजकुमारी, मैं आपके लिए एक बहुत छोटी सी उपहार लाया हूँ। कृपया करके आप इसे स्वीकार करें। आप इस फल को खाकर हमेशा एक युवती राजकुमारी बनी रहेगी। मैं चाहता हूँ आप मेरे इस छोटे से उपहार को स्वीकार करें। उसके बाद जब श्याम उस फल को राजकुमारी को देता है, राजकुमारी उस फल को देखकर आश्चर्यचकित हो जाती है और श्याम से बोलती है, श्याम, तुमको यह फल कहाँ से मिला? तुमने कहीं यह फल चुराया तो नहीं है? अगर तुमने यह फल कहीं से चुराया है तो तुम्हें इसकी बहुत कठिन सजा मिलेगी। सच सच बताना, तुम्हें यह फल कहाँ मिला? नहीं राजकुमारी, मैंने यह फल चुराया नहीं है। इस फल को मेरी प्रेमिका कुंती ने मुझे दिया और कहा यह एक ऐसा फल है जिसे खाकर तुम हमेशा एक युवा बने रहोगे, कभी भी वृद्ध नहीं होंगे। तब राजकुमारी कुंती को तुरंत राजमहल में बुलाती है और वही सवाल कुंती से भी करती है। नहीं राजकुमारी, मैंने इस फल को चुराया नहीं है। इस फल को तो राजकुमार ने मुझे दिया है। तब राजकुमारी राजकुमार करण को राजमहल में बुलाती है और कहती है, राजकुमार, मैंने तुम पर भरोसा किया और तुमने मेरे भरोसे का यह अंजाम दिया। मैंने तुम्हारी बातों पर विश्वास करके अपनी बहन को राजमहल से निकाल दिया। आज मुझे पता चला मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी। तुम अभी के अभी मेरे राजमहल से निकल जाओ। तुम एक धोखेबाज राजकुमार हो। तब राजकुमारी ने जंगल में अपने सैनिकों को भेजकर अपनी छोटी बहन राजकुमारी सीता को बुलवाया। इस तरह से राजकुमारी ने उस धोखेबाज राजकुमार की सच्चाई का पर्दाफाश किया और अपनी बहन को फिर से राजमहल में बुलाया।